तो अपन डिस्कस कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अब कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं हम इंग्लिश के अंदर, तो दो क्वेश्चन आना अपने माइंड में नेसेसरी है। फर्स्ट क्या है कि वो टॉपिक क्या है और कहाँ से आया है, और दूसरा उसको हम पढ़ते क्यों हैं, वो हमारे क्या काम आएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये टॉपिक क्या है। देखो, इंग्लिश के अंदर कोई भी शब्द कहाँ पर कैसे कब यूज करना है, इन सब के बारे में जो बताता है, मतलब शब्दों को एक रूल के सीरीज वाइज रूल के अकॉर्डिंग सेट करना, क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। और हम इसको क्यों पढ़ते हैं, यदि मतलब हम शब्दों को उनके सार्थक क्रम के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो उनसे एक सेंस निकलेगा तो एक लैंग्वेज बनेगी, तो लैंग्वेज बनेगी तो भाषाओं का आदान प्रदान होगा एक दूसरे से, हम बोल सकते हैं स्पोकन अच्छा होगा। इसलिए क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच को हम पढ़ते हैं। तो ग्रामर की नींव, पूरी ग्रामर किस पर डिपेंड है, पार्ट ऑफ स्पीच पर। और पूरी इंग्लिश लैंग्वेज, स्पोकन राइटिंग सब कुछ पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि हम कब कैसे कौन सा शब्द कहाँ पर यूज करते हैं ये सब डिपेंड करता है पार्ट ऑफ स्पीच पर। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, देखो। तो अपन देखते हैं, सेंटेंसेस, क्लोजेज एंड फ्रेजेज आर मेड फ्रॉम वर्ड्स। मतलब वाक्य, उपवाक्य और वाक्यांश किन से मिलकर बने हुए होते हैं, शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इन पार्ट्स अबाउट देयर यूजेज। तो शब्दों को उनकी उपयोगिता के आधार पर बांटा गया है। इन इंग्लिश लैंग्वेज, और अंग्रेजी भाषा के अंदर वर्ड्स आर डिवाइडेड इन 8 पार्ट्स। देखते हैं, सेंटेंसेस, क्लोजेज एंड फ्रेजेज आर मेड फ्रॉम वर्ड्स। वाक्य, उपवाक्य और वाक्यांश शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं। शब्दों को उनकी उपयोगिता के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उनको 8 भागों में बांटा गया है उनके उपयोगिता के आधार पर। वर्ड्स आर डिवाइडेड इन पार्ट्स अबाउट देयर यूजेज। मतलब शब्दों को उनके उपयोग के आधार पर उनको बांटा गया है इन इंग्लिश लैंग्वेज। और अंग्रेजी भाषा के अंदर वर्ड्स आर डिवाइडेड इन 8 पार्ट्स, और अंग्रेजी भाषा के अंदर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। दीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि क्या कहलाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं।
अब ये कौन कौन से होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? अपने देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। अब कौन कौन से? पहला है नाउन, जिसको बोलते हैं अपन संज्ञा। सेकंड है प्रोनाउन, को बोलते हैं सर्वनाम। थर्ड है एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं विशेषण। फोर्थ है वर्ब, जिसको बोलते हैं क्रिया। फिफ्थ है एडवर्ब, जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। सिक्स है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, जिसको बोलते हैं पूर्वसर्ग। जस्ट कंजक्शन, जिसको बोलते हैं संयोजक। लास्ट एंड फाइनल है इंटरजेक्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में विस्मयादि बोधक। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इन पर पूरी इंग्लिश की ग्रामर डिपेंड करती है। कौन कौन से हैं? नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स्थ है प्रेपोजिशन, सेवंथ है कंजक्शन, एट्थ है इंटरजेक्शन। एक सेंटेंस के अंदर ये ही अपना मेन रोल निभाते हैं। तो ये क्या काम आते हैं? फिर से माइंड में क्वेश्चन आता है कि सेंटेंस के अंदर कोई शब्द कैसे कहाँ यूज होता है, उनको जिस नियम के अकॉर्डिंग लिखते हैं शब्दों को एक सेंटेंस के अंदर, वो ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। एक सेंटेंस के अंदर हम इन्हीं को लिखते हैं, इन्हीं 8 नामों को बार बार लिखते हैं, मतलब इनके अलावा एक सेंटेंस के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन किसी भी संज्ञा को बोलते हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। इंग्लिश में देखें तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इट डिनोट्स नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके जस्ट बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? जो नाउन के स्थान पर काम आते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। उसके जस्ट बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या काम आता है? ये एडजेक्टिव संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। इन दोनों की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ब, अपन पढ़ चुके हैं। एडवर्ब क्या होती है? जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब होती है। प्रेपोजिशन क्या होता है? पूर्वसर्ग होता है। कंजक्शन क्या होता है? संयोजक होता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मयादि बोधक होता है। तो इतना आज की क्लास में अपन ने पढ़ लिया है। आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। दैट्स इट।